राधे राधे प्यारे भक्तों, उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है मौन, ना बोलना, मौन धारण करना। ज्यादा किसी से बात मत करना, क्योंकि बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति समझ लो। तुम ये मान लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करोगे तो बहुत जन्मों के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे तो भजन मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा, तुम जलते रहोगे। अब सुनो, भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर जितना भी प्रश्न हो उसमें भी सावधानी। सारांश में अगर बोलना आवश्यक है तो बोल दो, यदि आवश्यक नहीं तो बिल्कुल मत बोलो। तुम साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। यदि तुमसे कोई पूछे श्री हरिवंश कितने बजे सत्संग होता है, अगर तुम्हारी रुचि है तो बोल सकते हो, रुचि नहीं है तो मत बोलो। तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो, तुम मौन व्रत लिए हुए हो, तुम उपेक्षा वाले मार्ग पर हो। सबकी उपेक्षा करना कोई दोष नहीं है। यदि किसी ने पूछा तो तुम कह दो मुझे ज्ञान नहीं, आप जाकर पूछ लीजिए, या फिर बिल्कुल मत बोलो, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए। लोग कहेंगे इसे सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन तुम मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा भजन चल रहा है, इसलिए इसमें कोई अपराध नहीं है। कोई बोले राधे श्याम और तुम उत्तर न दो तो भी कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय तुम्हारी वृत्ति राधे श्याम में ही लगी हुई है। गंभीर स्वभाव कैसा होता है समझो, जैसे जहां अगाध जल होता है कोई तली नहीं पा सकता, वैसे ही साधक का स्वभाव गंभीर होना चाहिए। उच्च संकल्प वाला, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, बल्कि गंभीर, मौन, शांत ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रेमी प्रभु की चर्चा शुरू हो जाए। बैठते ही सिद्धांत की चर्चा हो, न कि प्रपंच, न निंदा, न इधर उधर की बातें। भाई बहनों, यदि हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक है। चाहे लाखों मंदिर देख लो, लाखों मंदिरों का भ्रमण कर लो, फिर भी कुछ बात नहीं बनेगी। यदि तुम्हारे हृदय मंदिर के पट नहीं खुले तो सब व्यर्थ है, और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं। गुरुदेव, रसिक के गुरुदेव एक बार चतुरदास जी नाम के महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। सेवा का भाग्य बड़ा दुर्लभ होता है। जो गुरुदेव की सेवा प्राप्त कर लेता है वह महापुरुषों के समान होता है। गुरुदेव के चरणों की सेवा करने वालों को हम महापुरुष मानते हैं। जब वे नजदीक आते तो भर नेत्र उनके चरणों को देखते, बार बार प्रणाम करते, क्योंकि वे गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे चरणों की वंदना गुरु वंदना से भी अधिक फल देती है। अब सुनो, यही चतुरदास जी, जिन्हें बाद में खोजी जी कहा गया, अपने गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहते। एक दिन गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे, पास में खड़े जल लेकर आचमन कराते, सेवा में लगे। इतने में गुरुदेव अचानक हंस पड़े। हंसते हंसते आचमन किया। इतनी गहरी हंसी थी कि खोजी जी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग स्मरण आया है क्या? गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है रे, मेरी सेवा में रहता है और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया। जो शिष्य गुरु के मनोभाव को न समझ पाए वह शिष्य कैसा? गुरुदेव ने कहा, जा, जब तक मेरे हंसने का कारण न जान पाए मेरे पास मत आना, मेरे आश्रम से निकल जा। जब उत्तर लेकर आएगा तब मानूंगा कि तू सच्चा शिष्य है। खोजी जी बड़े दुखी हो गए।
सेवा छूट गई। गुरु आज्ञा कठोर थी। आप जहां जहां संत मिलते पूछते, पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने सोचा, गुरु सेवा छूट गई, अब शरीर रखकर क्या करूंगा? शरीर का परित्याग कर दूं। निर्जन वन में बैठ गए, भूख प्यास छोड़ दी, केवल नाम जप में लग गए। तभी कबीरदास जी प्रकट हुए। कहा, भाई ये दुख क्यों कर रहे हो? खोजी जी ने प्रश्न बताया। कबीरदास जी बोले, जब तुम्हारे गुरु लघु शंका कर रहे थे तो पीपल का एक बीज उसमें बह रहा था। गुरु जी ने देखा कि इस छोटे से बीज में पूरा पीपल का वृक्ष छिपा है। जब तक वह वृक्ष से जुड़ा था, पूजनीय था, ज्यों ही अलग हुआ, लघु शंका के प्रवाह में बह गया। वैसे ही जीवात्मा है, जब तक ब्रह्म से जुड़ा है, पूजनीय है। जब ब्रह्म से अलग हुआ तो मल मूत्र के द्वारों में भटकने लगा। यही कारण था उनकी हंसी का। उत्तर मिल गया। खोजी जी गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव मुस्कुराए। कहा, अब तू सिद्ध हो गया, अब मेरे समान सिद्ध होगा। अब तू मेरे मन की सारी बातें जान सकेगा। साधकजनों, इस प्रसंग से 3 बातें समझनी चाहिए। पहली, गुरु सेवा सबसे कठिन साधना है। गुरु के मन की बात जानना सहज नहीं है। दूसरी, मन बड़ा चंचल है, अंतिम समय तक भी साधक को सावधान रहना चाहिए। इतने सिद्ध महापुरुष भी पके आम पर मन चला गया। तीसरी, यदि कोई शिष्य गुरु शरण में है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, तो गुरु उसे अपने से भी ऊपर उठा देता है। यही है भजन मार्ग का रहस्य, यही है सच्ची साधना। मौन, गंभीरता, गुरु सेवा और निरंतर। बहुत जन्मों के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे तो भजन मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा, तुम जलते रहोगे। अब सुनो, भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर, जितना भी प्रश्न हो उसमें भी सावधानी। सारांश में, अगर बोलना आवश्यक है तो बोल दो, यदि आवश्यक नहीं तो बिल्कुल मत बोलो। तुम साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। यदि तुमसे कोई पूछे, श्री हरिवंश कितने बजे सत्संग होता है, अगर तुम्हारी रुचि है तो बोल सकते हो। रुचि नहीं है तो मत बोलो, तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो, तुम मौन व्रत लिए हुए हो, तुम उपेक्षा वाले मार्ग पर हो। सबकी उपेक्षा करना कोई दोष नहीं है। यदि किसी ने पूछा तो तुम कह दो, मुझे ज्ञान नहीं, आप जाकर पूछ लीजिए। या फिर बिल्कुल मत बोलो, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए। लोग कहेंगे, इसे सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन तुम मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा भजन चल रहा है, इसलिए इसमें कोई अपराध नहीं है। कोई बोले राधे श्याम और तुम उत्तर न दो तो भी कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय तुम्हारी वृत्ति राधे श्याम में ही लगी हुई है। गंभीर स्वभाव कैसा होता है समझो, जैसे जहां अगाध जल होता है कोई तली नहीं पा सकता, वैसे ही साधक का स्वभाव गंभीर होना चाहिए। उच्च संकल्प वाला, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, बल्कि गंभीर, मौन, शांत ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रेमी प्रभु की चर्चा शुरू हो जाए, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा हो, न कि प्रपंच, न निंदा, न इधर उधर की बातें। भाई बहनों, यदि हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक है। चाहे लाखों मंदिर देख लो, लाखों मंदिरों का भ्रमण कर लो, फिर भी कुछ बात नहीं बनेगी। यदि तुम्हारे हृदय मंदिर के पट नहीं खुले तो सब व्यर्थ है, और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं। गुरुदेव, रसिक के गुरुदेव, एक बार चतुरदास जी नाम के महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। सेवा का भाग्य बड़ा दुर्लभ होता है।
जो गुरुदेव की सेवा प्राप्त कर लेता है वह महापुरुषों के समान होता है। गुरुदेव के चरणों की सेवा करने वालों को हम महापुरुष मानते हैं। जब वे नजदीक आते तो भर नेत्र उनके चरणों को देखते, बार बार प्रणाम करते, क्योंकि वे गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे चरणों की वंदना गुरु वंदना से भी अधिक फल देती है। अब सुनो, यही चतुरदास जी, जिन्हें बाद में खोजी जी कहा गया, अपने गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहते। एक दिन गुरुदेव लघुशंका कर रहे थे, पास में खड़े जल लेकर आचमन कराते, सेवा में लगे। इतने में गुरुदेव अचानक हंस पड़े। हंसते हंसते आचमन किया। इतनी गहरी हंसी थी कि खोजी जी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग स्मरण आया है क्या? गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है रे, मेरी सेवा में रहता है और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया। जो शिष्य गुरु के मनोभाव को न समझ पाए वह शिष्य कैसा? गुरुदेव ने कहा, जा, जब तक मेरे हंसने का कारण न जान पाए मेरे पास मत आना, मेरे आश्रम से निकल जा। जब उत्तर लेकर आएगा तब मानूंगा कि तू सच्चा शिष्य है। खोजी जी बड़े दुखी हो गए, सेवा छूट गई। गुरु आज्ञा कठोर थी। आप जहां जहां संत मिलते पूछते, पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने सोचा, गुरु सेवा छूट गई, अब शरीर रखकर क्या करूंगा? शरीर का परित्याग कर दूं। निर्जन वन में बैठ गए, भूख प्यास छोड़ दी, केवल नाम जप में लग गए। तभी कबीरदास जी प्रकट हुए। कहा, भाई ये दुख क्यों कर रहे हो? खोजी जी ने प्रश्न बताया। कबीरदास जी बोले, जब तुम्हारे गुरु लघु शंका कर रहे थे तो पीपल का एक बीज उसमें बह रहा था। गुरु जी ने देखा कि इस छोटे से बीज में पूरा पीपल का वृक्ष छिपा है। जब तक वह वृक्ष से जुड़ा था, पूजनीय था, ज्यों ही अलग हुआ, लघु शंका के प्रवाह में बह गया। वैसे ही जीवात्मा है, जब तक ब्रह्म से जुड़ा है, पूजनीय है। जब ब्रह्म से अलग हुआ तो मल मूत्र के द्वारों में भटकने लगा। यही कारण था उनकी हंसी का। उत्तर मिल गया। खोजी जी गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव मुस्कुराए, कहा, अब तू सिद्ध हो गया, अब मेरे समान सिद्ध होगा, अब तू मेरे मन की सारी बातें जान सकेगा। साधकजनों, इस प्रसंग से 3 बातें समझनी चाहिए। पहली, गुरु सेवा सबसे कठिन साधना है। गुरु के मन की बात जानना सहज नहीं है। दूसरी, मन बड़ा चंचल है, अंतिम समय तक भी साधक को सावधान रहना चाहिए। इतने सिद्ध महापुरुष भी पके आम पर मन चला गया। तीसरी, यदि कोई शिष्य गुरु शरण में है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, तो गुरु उसे अपने से भी ऊपर उठा देता है। यही है भजन मार्ग का रहस्य, यही है सच्ची साधना। मौन, गंभीरता, गुरु सेवा और निरंतर नाम जप। राधे राधे। जहां जहां संत मिलते पूछते, पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने सोचा, गुरु सेवा छूट गई, अब शरीर रखकर क्या करूंगा? शरीर का परित्याग कर दूं। निर्जन वन में बैठ गए, भूख प्यास छोड़ दी, केवल नाम जप में लग गए। तभी कबीरदास जी प्रकट हुए। कहा, भाई ये दुख क्यों कर रहे हो? खोजी जी ने प्रश्न बताया। कबीरदास जी बोले, जब तुम्हारे गुरु लघु शंका कर रहे थे तो पीपल का एक बीज उसमें बह रहा था। गुरु जी ने देखा कि इस छोटे से बीज में पूरा पीपल का वृक्ष छिपा है। जब तक वह वृक्ष से जुड़ा था, पूजनीय था, ज्यों ही अलग हुआ, लघु शंका के प्रवाह में बह गया। वैसे ही जीवात्मा है, जब तक ब्रह्म से जुड़ा है, पूजनीय है। जब ब्रह्म से अलग हुआ तो मल मूत्र के द्वारों में भटकने लगा।
यही कारण था उनकी हंसी का। उत्तर मिल गया। खोजी जी गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव मुस्कुराए, कहा, अब तू सिद्ध हो गया, अब मेरे समान सिद्ध होगा, अब तू मेरे मन की सारी बातें जान सकेगा। साधकजनों, इस प्रसंग से 3 बातें समझनी चाहिए। पहली, गुरु सेवा सबसे कठिन साधना है। गुरु के मन की बात जानना सहज नहीं है। दूसरी, मन बड़ा चंचल है, अंतिम समय तक भी साधक को सावधान रहना चाहिए। इतने सिद्ध महापुरुष भी पके आम पर मन चला गया। तीसरी, यदि कोई शिष्य गुरु शरण में है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, तो गुरु उसे अपने से भी ऊपर उठा देता है। यही है भजन मार्ग का रहस्य, यही है सच्ची साधना। मौन, गंभीरता, गुरु सेवा और निरंतर नाम जप। राधे राधे।